हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालना सीखेंगे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम की को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिया गया कि 8 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालना सीखेंगे। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा लाइन लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें ऐसा कर देते हैं और जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो 8,12 लिख लेंगे। अब क्या करते हैं ना कि सबसे छोटा से देखेंगे कि यह किसके पहाड़ा में आता है, ठीक है, उससे भाग देंगे। तो देखेंगे 2 से, तो 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है और 12 भी आता है, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 8 और 12 आता है, तो इसमें 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे कॉमा। 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो यहाँ लिख लिए 6, ठीक है। और भाग ऐसी संख्या से देते हैं कि एक ही पहाड़ा से दोनों संख्या कट जाए, ठीक है। जैसे 2 से दिए तो 2 के पहाड़ा में 8 भी आ गया, 12। अब देखिए यहाँ क्या है, 4 और यहाँ है 6, ठीक है। तो फिर देखेंगे कि 4 किसके पहाड़ा में आता है, तो 4 2 के पहाड़ा में आ जाता है। फिर देखेंगे 6, तो 6 भी 2 के पहाड़ा में आ जाता है, तो दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो फिर लगाएंगे 2 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 से लिखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। फिर देखिए 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में, 2 बार में। अब देखिए एक पहाड़ा से कम 2 संख्या कटना चाहिए, ठीक है, यानी एक जिस पहाड़ा से लगाएंगे उसमें ये दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो अगर 2 से लगाते हैं तो 2 के पहाड़ा में सिर्फ 2 ही आएगा, और अगर 3 से लगाते हैं तो 3 के पहाड़ा में सिर्फ 3 ही आएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए बाहर वाले को गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 गुने, फिर इस 2 को लिखेंगे तो 2, फिर लिखेंगे इस 2 के तो 2, फिर लिखेंगे इस 3 को तो 3। देखिए क्या है, 2 2 2, यानी 3 को 2 क्या है बाहर, तो इसको लिख लिए। फिर लिखेंगे गुने 3, ठीक है। अब इसको जब गुना करेंगे तो देखिए कैसे गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4। फिर देखिए 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 8, और 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 24। तो ये आ गया 24 एलसीएम, ठीक है। तो देखिए इसके बगल में एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ ले लिए 6, 12 और 18, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी 3 अंक का। तो देखिए फिर क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे, फिर एक लाइन ऐसे देंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे 2 से, देखिए सबसे छोटा पहाड़ा से देखेंगे तो 2 से देखेंगे, तो 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 12 भी आता है, और 2 के पहाड़ा में 18 भी आता है, ठीक है। तो 2 से इसको लगाएंगे। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, कॉमा, 2 के पहाड़ा में 12 6 बार में, और 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में, ठीक है। अब देखिए फिर इसको ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में, तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, लेकिन फिर 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा। तो क्या बताएं आप लोगों को कि एक पहाड़ा से कम 2 संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, एक ही संख्या। तो अब देखेंगे 3 से, तो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, और 3 के पहाड़ा में 9 भी, यानी तीनों आ रहा है। तो लगाएंगे 3 से। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में, 6 2 बार में, और 9 3 बार में, ठीक है। अब फिर देखेंगे तो देखिए 1 से नहीं लगाते हैं क्योंकि 1 के पहाड़ा में सभी आता है। अब फिर देखेंगे 2 से, तो यहाँ सिर्फ 2 के पहाड़ा में 2 ही आएगा, और 3 से देखेंगे तो सिर्फ 3 के पहाड़ा में 3 ही आएगा। तो इसको भी गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे फिर 2 गुने 3 इक्वल टू देंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 2 तिया 6, अब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12, और 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तिया 36। तो ये आ गया एलसीएम, ठीक है। तो अब हम लोग निकालना सीखेंगे एचसीएफ, कि अब निकालना क्या है, 2 और 5 का एचसीएफ यानी मौसक ज्ञात करें। तो देखिए एचसीएफ निकालने से पहले हम लोग जानेंगे एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म देखिए यहाँ लिखा हुआ है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ लिख लिए मस, यानी महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मस लिखते हैं।
और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 और 5 का हम लोग HCF निकालना सीखेंगे भाग विधि से। तो देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं। तो देखिए 2 और 5 में छोटा संख्या क्या है 2, तो 2 से भाग देंगे 5 में, ठीक है। और इसमें भाग देने का क्या नियम है कि इसमें भाग तब तक देंगे जब तक कि शेष 0 ना आ जाए, ठीक है। यानी फिर से आप सुनिए, इसमें भाग तब तक देंगे जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। तो देखिए इसको कैसे भाग देते हैं, जैसे यहाँ 2 है, 2 से भाग देना है किसमें 5 में। तो देखिए 2 दूनी के 4, घटाएंगे तो आ गया 1, ठीक है। अब 1 आ गया तो इस 1 से जिस संख्या से पहले भाग दिए हैं तो किससे दिए 2 से, तो अब देंगे 2 में भाग। तो 2 में भाग देंगे तो देखिए 1 के पहाड़ा में 2 बार में आता है तो 2। अब इसको घटाएंगे तो ये कट गया, यानी शेष क्या आ गया 0। तो जिस संख्या से पूरा भाग लग गया, यानी किससे लगा है 1 से, तो यहाँ लिख लेंगे कि HCF बराबर 1, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम इसी के बगल में लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 4 और 23। तो 4 और 23 का क्या निकालना है HCF, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें छोटा संख्या 4 है तो 4 से भाग देंगे किसमें 23 में, 23 में भाग देंगे तो देखिए 4 5 क्या लगेगा 20, तो यहाँ लिख लीजिए 20। फिर घटाएंगे तो क्या बचेगा 3। अब देखिए इस 3 से भाग देंगे किसमें, जिस संख्या से पहले भाग दिए तो किससे भाग दिए 4 से, तो यहाँ लिख लेंगे 4। तो देखिए 3 एकम क्या लगाएंगे 3, फिर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। अब देखिए इस 1 से किस में भाग देंगे, जिस संख्या से पहले भाग दिए तो किससे दिए 3 से, तो 3 में लगाएंगे। तो देखिए 1 के पहाड़ा में 3 कितने बार में 3 बार में, तो यहाँ लिख लेंगे 3। फिर घटाएंगे तो देखिए क्या आ गया कट यानी कुछ भी नहीं बचा। तो किससे पूरा कटा है 1 से, तो यहाँ लिख लेंगे कि HCF यानी मौसम बराबर क्या आ गया आपका 1 आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।